हाय बच्चों, आज का मेरा वीडियो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे उससे संबंधित है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मोस्टली क्लास 8 और 9th में ये मिलेगा और आगे भी इसका यूज होता है कि फैक्टराइज दिस वन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को कैसे पहले देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? 6 माइनस 9c माइनस 27c स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाए। अब समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वी नीड टू राइट इट प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर फैक्टर। मतलब इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के रूप में लिखा जाता है। तो फैक्टराइजेशन जो एक्सप्रेशन का होता है वह कॉमन लेके होता है, आइडेंटिटी का प्रयोग करके होता है, और प्लस अगर कोई इस तरह का फॉर्मेट है, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या यहाँ पे ए रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो फॉर्मेट है इसको हम स्प्लिटिंग मेथड द्वारा फैक्टराइज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड द्वारा हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये काफी कठिन क्वेश्चन होता है जो कि सीटेट में भी पूछा जाता है। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। तो मैंने पहले सिंपल समझिएगा कि मान लीजिए कोई अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है आपका पॉलिनोमियल, मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू। तो पहले अगर ए क्या है, या तो 1 होगा या तो अदर देन 1 होगा। अगर 1 है तो केवल हम सी का फैक्टर लेते हैं, अगर ए है तो क्या करिए, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए ए सी। तो जो कुछ भी आएगा उसके दो पॉसिबल फैक्टर लेते हैं, जिनका प्रोडक्ट करने पे ए सी आएगा। चलिए मान लेते हैं P1 और P2 दो फैक्टर मिल गया, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लेने पे, इसका मल्टीप्लाई करने पे ए सी आए, और जो कांस्टेंट का साइन है वह ऑपरेट करने पे, मान लीजिए प्लस है तो ऑपरेट करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, यानी बी आना चाहिए, ठीक है। तो आजकल मॉडर्न बुक्स में विद साइन फैक्टराइजेशन लिया जाता है, तो उसके चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के मिस्टेक होने के चांसेस बनेंगे। हमें साइन लेके नहीं चलना, हमें केवल कांस्टेंट वैल्यू देखिए और ये कोफिशिएंट देखिए कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, सी के बराबर आ जाए दोनों फैक्टर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी के बराबर हो जाए, तो हम फैक्टराइज कर देंगे। तो हमारा जो मिडिल टर्म्स होता है ये स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है दो भागों में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है ये सी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल सी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में, लेकिन ये असेंडिंग पावर में है। तो इसे थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं, डिसेंडिंग में लिख लेते हैं 27c स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा -9c प्लस 6। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे लेके आए, ये वाला बीच में और ये लास्ट में कर दिए। अब ये माइनस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब मैंने -1 कॉमन लिया, ध्यान रखिएगा। तो ये 27c स्क्वायर प्लस 9c माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, माइनस, यह यहाँ पे ये आपका 27 है और ये 6 है, तो 27 का 6 में मल्टीप्लाई करिए। 27 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 27 और इंटू 6, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी आएगा वो माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ सी के बराबर आना चाहिए, यानी 9 के बराबर आना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा तोड़ देते हैं, 9 इंटू 3, ठीक है। अभी भी कुछ होगा नहीं, तो क्या करते हैं, हाँ 6 3 जा 18 हो जाएगा। 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 करेंगे तो ये जो भी होगा इसकी वैल्यू आएगी वह हो जाएगा, और 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 6 7 जा 42 को 2 4, 6 2 जा 12, 12 एंड 4 162, 162।
तो अब देखिए ध्यान से 27c² प्लस इस 9 को लिख सकते हैं 18c माइनस 9c माइनस 6। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, माइनस बाहर ही रहेगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 9c कॉमन ले लीजिए, तो 9 3 जा 27, 3c प्लस 9 2 जा, और यहाँ पे हम कॉमन ले लीजिए 3 ले लीजिए, तो आपका 3c प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों फैक्टर हमारा सेम आ गया, यानी हमने जो प्रोसेस किया है वह सही है। देखिए ये फैक्टर ये दोनों सेम हो गया, ये दो एक्सप्रेशन है। तो इसमें कैसे बनेगा, देखिए माइनस बाहर ही है, 3c प्लस 2 कॉमन हो जाएगा दोनों जगह, तो 3c प्लस 2 वन ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में क्या होगा 9c माइनस 3, 9c माइनस 3, राइट। इसके जो दोनों टर्म्स हैं वो प्लस में है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और ये जो होगा ये -1 या माइनस साइन है, इसको इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 9c, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका फैक्टराइज हो गया। कुछ लोग यहाँ से डायरेक्ट भी करते हैं लेकिन उससे कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, यानी वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, और उसके बाद हमने आसानी से जो स्प्लिटिंग मेथड है उसका यूज करके इसको फैक्टराइज किया गया। ठीक है ना, तो फिर एक बार समझ लेते हैं। ये था पहले स्टेप में, हमने इसे क्या किया, इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये 3 टर्म्स बन रहे हैं तो इसका टर्म का साइन ए होता है, ये वाले का ए, इसका प्लस, तो इसको लिख दिए। इसके बाद इसका 27 का 6 में मल्टीप्लाई किए तो 162 आया। अब इसका दो पॉसिबल फैक्टर 18 और 9 आया। ठीक है, तो 18 में से 9 हम सबट्रैक्ट करेंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो सबट्रैक्ट करना है, तो 9 आ जा रहा है, यानी इसके बराबर आ जा रहा, तो यहाँ पे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, या 9 को 18 माइनस 9 लिखेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ये काम करेंगे। तो ये मिडिल वाला टर्म स्प्लिट हो गया, उसके बाद कॉमन लिए इन दोनों में, और यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये आया, बाद में हमने माइनस को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत आसान था। चलिए अब इसका 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है काफी प्यारा क्वेश्चन ये भी है, इसे देखते हैं इसे कैसे बनाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, 2x² माइनस 5x माइनस 12। चलिए सेम स्प्लिटिंग मेथड से इसे भी फैक्टराइज किया जा सकता है। तो पहले देखिए भाई, यहाँ पे a क्या है, अदर देन 1 है, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 12 2 जा 24। अब 24 का ऐसा दो पॉसिबल फैक्टर लेंगे जिनका प्रोडक्ट 24 है। अगर ये नंबर बड़ा रहता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं और दो ग्रुप बनाते हैं। छोटा नंबर है तो इसके फैक्टर भी ले सकते हैं। 24 के पॉसिबल फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह के फैक्टर लेंगे और दो फैक्टर को पकड़ेंगे जिसका प्रोडक्ट 24 आना चाहिए और माइनस करने पे 5 आना चाहिए। देखिए ध्यान से, इस साइन के चक्कर में मत पड़िएगा, डायरेक्ट हम इसे अगर देखा जाए तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 8 माइनस 3 कर देंगे तो क्या जा रहा है 5, यानी कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। ठीक है, तो आसान है। तो अब क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस, ये 5 को लिख सकते हैं 8 माइनस 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। और इंटू x है तो x रहने दीजिए -12, तो 2x² माइनस, यहाँ पे दो काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, x का पहले इसमें होगा फिर सेकंड टर्म में होगा, और ब्रैकेट भी ओपन करते चलेंगे। 8 का x का 8 में होगा तो 8x हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, 3x माइनस 12, इसे सेपरेट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये केवल इसी में ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 और 8, यानी जो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वैल्यू है वो 2 कॉमन हो सकता है, और x² x में x, तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसी से दोनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे, तो पहले में x बचा माइनस, यहाँ पे बचा 4,
ठीक है, 2 4 जा 8, यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो x माइनस 4, राइट। तो x माइनस 4 1 ब्रैकेट इन अदर 2x प्लस 3। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर फैक्टर में लिख दिया। लीनियरिटी का मतलब जिसमें आए हुए वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा 1 होगा। देखिए 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में हमने लिख दिया। तो ये आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन का जो सलूशन बनेगा वह इस प्रकार है, -5x² माइनस x प्लस 4। यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बताएं कि इसका देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वह निगेटिव नंबर है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। बताए थे माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना दीजिए, ऐसे लिखा जा सकता है। -1 कॉमन लेने का मतलब इसके प्रत्येक टर्म को -1 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस हो गया, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 होगा, 20, ठीक है। 5 4 जा 20। अब 20 का दो पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकता है, 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने पे 1 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इस तरह हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5x² प्लस 5x माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4x माइनस 4, ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ से 5x कॉमन तो x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। x प्लस 1 दोनों जगह से, तो x प्लस 1 ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है 5x, ये दूसरे जो लीनियर फैक्टर का ये पहला टर्म हो गया और ये -4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, इसको रिप्लेस कर देते हैं निगेटिव साइन के साथ। x प्लस 1 है, इसे तो ऐसे ही एज इट रहने देंगे। ये 5x माइनस 4 है, ये बन जाएगा 4 माइनस 5x, आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को फैक्टराइज कर देंगे स्प्लिटिंग मेथड द्वारा। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया। और एक इससे संबंधित कुछ रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको भी बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कि उसमें कैसे हम एक कॉन्सेप्ट लगाकर फैक्टराइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।